मुसीबत का तो गिनती कराएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही हो गया कि अब हम लोग कमाने के ऊपर नहीं पड़े। हम लोग जो है कि पहले क्या शांतिपूर्वक से कमाते थे, माइंड फ्री होकर घर जाते थे। आज ये टेंशन हो गया ना कि अगर वो जो इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश का जो बॉर्डर अभी तैयार हो गया है बनारस में, अगर हम क्रॉस कर लिए तो एक डर रहता है कि यार हम कहीं बांग्लादेश में नहीं आ गए। पुलिस ऐसा मतलब ट्रीट कर रहा है ना इस टाइम कि हम बांग्लादेश में आ ही गए, ऐसा लग रहा है। वो बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ चल रहा है भाई लोग, वो तो हमें लग रहा है कि हम पाकिस्तान में चले गए थे। एक दिन पकड़ लिए थे साहब, बनारस में पाकिस्तान है भैया, है चल रहा है। ग्रीन बांग्लादेश है और येलो पता नहीं कौन सा देश हमको पता। पुरानी समस्या है, कमाई तो आधी से भी आधी हो गई। ठीक है, बारकोड के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे बारकोड सरकार क्यों बनाई थी? एरिया बाई एरिया चलने के लिए। अब या तो सरकार पुलिस वालों को पैसा कम दे रही होगी, सैलरी कम दे रही होगी, इसलिए टोटो चालकों से वसूली कर रहे हैं। वो एक तो फ्री में सवारी करते हैं, और दूसरी चीज़, अगर आप रूट बांटे हुए हैं तो रूट पे रहने के लिए आप पैसा ले के अगर उसको जाने दे रहे हैं दूसरी रूट में, तो गलती करने के लिए आप ही कर रहे हैं भाई। पैसा लेके आप तो गरम कर लिए अपना जेबा, ड्राइवर को अगले दूसरी रूट में भेज दिए। उसके बाद आगे जाके अगर वो पकड़ाता है, आगे जाके वो पैसा नहीं देता है, तो आप उसका चालान कर देते हैं और दिखाते हैं कि हमने तो आज इतना चालान। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। टोटो चालकों की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 4 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, और जिस तरीके से बार कोड हर टोटो पे चिपका दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आए दिन विभिन्न समस्याओं से टोटो चालक जूझ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से टोटो चालक हैं लोग, और उसमें बहुत सारे लोग मालिक भी हैं। ये बताइए जिस तरीके से टोटो चालक और आपने गाड़ी भी मालिक भी, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किस तरीके की समस्या हो रही है आज के समय में? जिस तरीके से रोड पर धड़ल्ले से टोटो भी चल रहा है, लेकिन जो बार कोड लगने के बावजूद भी किस तरीके का मुसीबत का सामना करना पड़ा है आपको? देखिए, पहला मुसीबत तो ये है कि बारकोड के नाम पर यहाँ पर लूट मची हुई है। 4 बजे 5 बजे भोर में ये गाड़ी पकड़ के पैसा इनसे लूटा जा रहा है। ये सब बंद किया जाए। और यहाँ पे हमारे डीसीपी साहब ने, राजेश पांडे जी ने बोले थे कि यहाँ पे ऑटो जो रहेगी परमिट की ही गाड़ी चलेगी, लेकिन जो भी बाहर की आउट गाड़ियाँ हैं सब पूरा सिटी के अंदर पूरा आ रही है। और इसको कौन चलवा रहा है? आखिर में ये सिटी के अंदर कैसे घुस रही है? जब 4,500 ऑटो यहाँ पर है, तो इसके बाद अवैध गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऑटो कमाई अपनी कर रही है, लेकिन टोटो को ये मार रही है। ये चारों तरफ से ये सरकार, ये जनता, शासन, प्रशासन, चारों तरफ से ये टोटो को एकदम आतंकवादी बनाकर इसको सामने खड़ा कर दिया है। तो हम यही अनुरोध करेंगे हमारे डीसीपी साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे डीएम साहब से, कि इसको बंद किया जाए और टोटो ऊपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि टोटो एक बेरोजगार योजना था। बेरोजगार जो इंसान, जो लड़के थे, वो टोटो एक लेकर कुछ किस्त पे पैसे लेकर किस्त पर गाड़ी निकाल रहे हैं। और जो कि इस समय करीब 60% किस्त भी गाड़ी इस समय लोग की खड़ी है, किस्त नहीं दे पा रहे, कमाई एकदम नहीं है, कमाई नहीं है। वहाँ पे लाल बारकोड अगर पीला पर जा रहा है तो वहाँ पे ये लोग उससे पैसा ले दे के गाड़ी छोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। तो पैसा आप क्यों ले रहे हैं? ये कमाई एकदम सीमा एकदम पार होती जा रही है। 4 बजे 5 बजे भोर में गाड़ी ये लोग पकड़ के एकदम गाड़ी पैसा ले दे के गाड़ी चलान नहीं करना है, गाड़ी को मतलब कि सीज नहीं करना। और ये समझिए कि एकदम मनमानी लोग कर रहे हैं, एकदम मनमानी कर रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से समस्या हो रही है, और जिस तरीके से बार कोड लगने के बाद से? देखिए, हमारे जो जिला जज ये भी आपसे बताए, हाँ, तो उसी के बारे में हम भी थोड़ा बोलना चाहते हैं। जो ये बोल रहे हैं सही बात है, और मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ रोड पे, चौका घाट के उस बात तो जान ही सकते हैं। और जो सिटी के अंदर काशी जोन की जो जितनी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, गुलाबी, चाहे जो भी हो, वो चौका घाट के इस पर चलाया जा रहा है। और हमारी गाड़ी केवल तेलिया में अगर चली जाए, चलो भाई साइड लगाओ, चलो इसकी टिपी लाइन लेके जाओ, उसकी गाड़ी शान ना चला जाए तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। जबकि चौका घाट एक ऐसा स्थान है कि वहाँ से गाड़ी आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते। तो ऐसा क्या है? और रही बात पुलिस की, और जो होमगार्ड हो चाहे सिपाही हो, जो ये दलाली खाते हैं, मैं खुद उसमें मतलब गिर चुका हूँ कि मैं खड़ा था वहाँ पे चौका घाट पे, तो वो बोले कि चलो हमको कहाँ चलो यार, 200 मीटर की मैं आगे ना हूँ। हाँ, तो बोलता है कि उससे मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ आओ, कुछ खर्चा दे दो यार, गाड़ी भरवा दे रहे हैं तुम्हारा। हम कहा खर्चा क्या? अच्छा चलो चाय पी लो। तो हम उसके साथ उल्टा किए हैं। हम कहा चलो ऑर्डर दे दो, तो ठीक है, वो ऑर्डर दिया, लेकिन उल्टा उसी को हमको पैसे दे दो। भाई मेरा बहन तो गरीब है, पूरी भाई
कमा नहीं पा रहे अच्छा, हैं। पैसा वसूलने का जो आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से पैसा वसूल रही है पुलिस? पैसा ये वसूल रहे हैं कि क्या करो यहाँ पे, चलो हटो, जाओ जाओ जाओ। हम कहे भैया बताइए 200-300 जो आप लोग मीटर का अंतराल दिए हुए हैं चौराहे से, उसके मैं उस पार हूँ, ये क्या है कहीं ज़्यादा बकैती करोगे? हाँ जाओ जाओ जाओ। तो जो हट गया तो हट गया, जो नहीं हटा अच्छा यहाँ आओ, चलो या कुछ दे दो। तो कुछ कैसे दे पा रहे हैं हम? बस ये बस धीरे से इशारे से, हाँ। इशारे से बस हाथ पीछे करेंगे या जेब में डाल दो, बस हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, जेब में ये- डाल हो गया। हाँ। ये बताइए किस तरीके से मुसीबत का सामना कर रहे हैं आप? आइए थोड़ा सा आगे जी। मुसीबत का तो गिनती कराएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही हो गया कि अब हम लोग कमाने के ऊपर नहीं पड़े। हम लोग जो है कि पहले क्या शांतिपूर्वक से कमाते थे, माइंड फ्री होकर घर जाते थे। आज ये टेंशन हो गया ना कि अगर वो जो इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश का जो बॉर्डर अभी तैयार हो गया है बनारस में, अगर हम क्रॉस कर लिए तो एक डर रहता है कि यार हम कहीं बांग्लादेश तो नहीं आ गए। पुलिस ऐसा मतलब ट्रीट कर रहा है ना इस टाइम कि हम बांग्लादेश में आ ही गए, ऐसा लग रहा है। वो बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ चल रहा है भाई लोग, वो तो हमें लग रहा है कि हम पाकिस्तान में चले गए थे। एक दिन पकड़ लिए थे साहब, बनारस में पाकिस्तान है भैया, है चल रहा है। बड़ी समस्या है। ग्रीन बांग्लादेश है और येलो पता नहीं कौन सा देश, हमको पता ही नहीं। लेकिन हमको तो ये नहीं पता कि हम बनारस में हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि चौराहा डाकने पे मालूम है, चौराहा डाकने पे बड़े भैया हम क्या बताएं कि हम बोलें कि अंकल थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा चले जाए। कहाँ चले गए? तो हम बोले पाकिस्तान में तो नहीं आना है अंकल, हम तो बनारस में हैं कि मतलब और अच्छा, कहीं हैं। पैसा कैसे देते हैं? सबसे बड़ा पैसे वाला पुलिस कैसे पैसा लेती है आप लोगों से? पैसा तो आज तक हम दिए ही नहीं। हम तो अपना लड़के हम बोल दिए कि हम पाकिस्तान में नहीं है, बनारस में ही अपने, हम नहीं दिए। वो मांगे चाहे ना मांगे। लेकिन सुनने में आया, हमारे ड्राइवर बहुत से बोलते हैं कि पैसा दो तो अंदर चलो, मतलब गिरजाघर के अंदर तक गाड़ी जाती है, चौक थाने के थोड़ा सा पहले भी गाड़ी जाती है। अब ये कौन लेता है कौन नहीं लेता भैया हम लोग देखे नहीं, लेकिन जाती है ये 100% है। अगर आप पुलिस प्रशासन से मेरा यही मांग है, आप अगर सादे वर्दी में गुप्त में जाके इसका जांच करें, मैं 1000 इस शोर बोल रहा हूँ, वो जरूर उनको सबूत मिलेगा कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, क्या वहाँ थोड़ा सा बताइए भाई, आप टोटो चालक हैं, किस तरीके से दिक्कत का सामना कर रहे हैं आप लोग? जी भैया, पहले तो चलाते थे, चलता था अच्छे खासा। जब से 12 कोट लगा हुआ है तब से तो मान लीजिए हरा हम लोग को जोन मिला हुआ है, भेलूपुर थाना हम लोग का है। लेकिन हम लोग की कमाई एकदम कम हो गई है सर। अब 1800 रुपया खर्चा है रोज़ का, तो मान के चलिए उसको महीना में हो जाता है 28-30 हज़ार रुपया या 25 हज़ार रुपया महीना हो जाता है। तो वो भी अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि पहले खर्चा तो ज़्यादा है, तो 10,000 में चलता नहीं था। अब खर्चा ज़्यादा हो गया है तो कुछ ज़्यादा मतलब कि करना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना पैसा जो किस्त पे लेके टोटो लिए थे, अपना चला रहे थे खुद का। जब से 12 कोट बढ़ गया है सर, इसमें तो कोई काम मतलब पैसा वैसा कुछ मिल नहीं रहा है और आमदनी कम हो गई है। और प्लस क्या है कि दूसरे कलर की गाड़ी, जैसे हम लोग का हरा है तो पीला हरा में आ जा रहा है और हरा पीला में जा रहा है तो लक्सा पे उसको पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, और ये तो गलत है क्योंकि जब नियम बढ़ गया है तो उस पे हर नियम पे सबको रहना चाहिए। पैसा वसूली का सिस्टम किस तरीके से वसूल ली जा रही है पुलिस द्वारा? पैसा वसूलने का सर तो अभी हम लोग देखे नहीं ना, हम लोग जानते हैं, इसलिए कि हम लोग को अभी हमको तो नहीं पकड़ा गया है। भाई संजो कभी पकड़ता है तो पहले जब 12 कोट नहीं लगा था तो हमारा गाड़ी पकड़ाया था। ठीक है, ठीक, और भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार मुसीबत का सामना आप लोग लगातार कर रहे हैं, अब तो जिस तरीके से 4 महीना पहले और 4 महीना बाद, अब किस तरीके से स्थिति है? क्योंकि आप लोगों का लगातार हमने खबर भी किया है आंदोलन से लेकर और अभी तक, किस तरीके से समस्या हो रही है? देखिए, समस्या जैसे थी वैसे आज भी है, समस्या कम नहीं हो रही है। ये ठीक है, अब सारे चालक हमारे मजबूर हो गए हैं कि बैठ के घर पे खा नहीं सकते हैं, तो अपना जो प्रशासन द्वारा बनाया गया रूट है उसी पे मन दबा के चला रहे हैं। चलिए भैया, क्योंकि सरकार का हंटर हम लोग के ऊपर गिरा है तो हमें चलना है, बैठ के कितने दिन आदमी वो करेगा। और जैसे कि आप अभी बार बार ये पूछ रहे हैं कि पैसा कैसे जाता है, तो आपसे हम इतना अनुरोध करेंगे कि एक दिन आप समय दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि पैसा कैसे जाता है। आपके पास होता है खुफिया कैमरा ना, उसको लगाइए और हमारे साथ बैठिए, हम आपको दिखाएंगे कि पैसा देखिए कहाँ से कहाँ तक देना पड़ता है, कैसे जाता है। आप पैसा देते रहिए, आप 4 नंबर गेट तक चले जाओगे। अभी चलिए, अभी चले जाओगे। और पैसे की ताकत है, पैसे की आप जानते हैं ना, सुबह 9 बजे से
रात 9:30 बजे तक या 10 बजे तक नो एंट्री रहती है। आप अभी जाइए गिरजाघर पे देखिए कितने टोटो खड़े हैं, कैसे चले गए हो। बिनिया बाग से उसको आगे नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन वो हरा सराय होते हुए वो फिर आके सीधा दाल मंडी से घुस जा रहा है। आप 4 नंबर पे चले जाइए गेट पे, अंदर से आके राम जानकी मंदिर से होके नीचे लीची बाग होते हुए मजार के सामने गाड़ी खड़ी हो, थाने के चौक के बिल्कुल सटा हुआ गाड़ी कैसे पहुंच जा रही है। मैदागिन के आगे उसको तो नहीं आना चाहिए ना। इस सबको पता है कि पैसा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, तभी वो गाड़ी वहाँ लग रही है। आप नहीं दोगे तो आप 1 मिनट नहीं, आप चालान के भुक्तभोगी हो जाओगे, मारेंगे भी आपको। कौन लोग मारेंगे? कौन? सिपाही ही मारेगा। पुलिस आप मारती भी है क्या? बिल्कुल, अभी आप देखे नहीं हमारे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, मारपीट के लिए नहीं है श्रीमान। अभी बीच में हम आपको बताएं, नवंबर महीने का घटना है, यही गिरजाघर पे एक पुलिस वाले एक ड्राइवर को हमारे चढ़ के सीने पे चढ़ के काट के जो है मारे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? है आपके पास, दिखाइए, वीडियो वायरल हुआ है सर। अच्छा, पटक ठीक है, पटक के मारा और ऊपर से उल्टा FIR भी करा दिया कि चोरी के नाम पे। तो चालक इतना कमजोर हो गया है कि प्रशासन का पूरा तानाशाही है। उस सारे भ्रष्ट नहीं हैं, हम नहीं कहते कमिश्नर साहब भ्रष्ट हैं, लेकिन कमिश्नर साहब के नीचे जितने अधिकारी हैं जो सड़क पे खड़े हैं सारे वही हैं, और उन्हीं के माध्यम से ऊपर तक पैसा जा रहा है, इसको भी वो जान रहे हैं। नहीं तो अगर कमिश्नर साहब जाएं, अभी हम कल आपको बताएं, कल मैं बेनिया गया था दाल मंडी फैमिली लेके बाइक से, और DCP साहब का ACP साहब का गाड़ी निकली है और हरा सराय से टोटो गिरजाघर की तरफ कैसे चले जा रहे हैं? क्या साहब को नहीं दिखा? 6-7 बजे कैसे जा रही है? ठीक है, ये बताइए किस तरीके से दिक्कत का सामना कर रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बार कोड लगने के बाद? देखिए, बार कोड लगने के बाद अब समस्या इतना जटिल हो गया है कि पहले जो हम लोग कमा लेते थे, अब वो कमाई आधी हो गई है। आधी बोले तो देखिए कि हम लोगों का तो ज़्यादातर तो देखिए जो हम लोग कैंट वगैरह जाते थे तो कैंट से ही हम लोगों का जो ज़्यादा जो है हम लोग का कैंट पे ही चलना होता है। अब कैंट हम नहीं जा पा रहे हैं भाई। जब कैंट हम जाएंगे नहीं, पैसेंजर को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, अगर हम क्या कहते हैं काल भैरव नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं घुमाएंगे, तो हम कहाँ से कमा पाएंगे ये बताइए। वही तो हम लोग का एक आस है, मंदिर घुमाते हैं, 2 पैसा का आस रहता है, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग चल भी रहे हैं तो हमने ये एक चीज़ ये देखा कि हम तो सोनारपुरा या बंगाली टोला तक चलते हैं, लेकिन हम अपने आँखों देखे हैं कि ब्लू बारकोड के लोग वो जाते हैं जब तो उनको रोक देते हैं, और रोकने के बाद जो है कुछ बातचीत होती है उनके आपस में, फिर उसके बाद धीरे से कान में डाल देते हैं कि जाए चाय वाले के पास पैसा, अपने हाथ में नहीं लेते हैं, चाय वाले के पास दे देते हैं, और चाय वाले देने के बाद धीरे से छोड़ देते हैं। उनके क्या भैया कैसे गया वो, तो कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। यही हाल वहाँ पे भी है आपका, बंगाली टोला स्कूल के पास में, वहाँ पे भी एक नुक्कड़ पे चाय की दुकान है, वहाँ पे वो चाय वाले को पैसा देते हैं तब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति चल रही है, और हम क्या बताएं वही, ये बहुत विडम्बना है इस समय। हाँ, पैसा देंगे तो चलेंगे। बिल्कुल। मैडम बताइए, आप जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन भी की थी और समस्या से लगातार जूझ रही हैं, क्या बताएं, वही पुरानी समस्या है। कमाई तो आधी से भी आधी हो गई। ठीक है, बारकोड के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे बारकोड सरकार क्यों बनाई थी? एरिया बाई एरिया चलने के लिए। अब या तो सरकार पुलिस वालों को पैसा कम दे रही होगी, सैलरी कम दे रही होगी, इसलिए टोटो चालकों से वसूली कर रहे हैं। वो एक तो फ्री में सवारी करते हैं, और दूसरी चीज़, अगर आप रूट बांटे हुए हैं तो रूट पे रहने के लिए आप पैसा ले के अगर उसको जाने दे रहे हैं दूसरी रूट में, तो गलती करने के लिए आप ही कर रहे हैं भाई। पैसा लेके आप तो गरम कर लिए अपना जेबा, ड्राइवर को अगले दूसरी रूट में भेज दिए, उसके बाद आगे जाके अगर वो पकड़ाता है, आगे जाके वो पैसा नहीं देता है, तो आप उसका चालान कर देते हैं और दिखाते हैं कि हमने तो आज इतना चालान कर दिया। जेबा भी गरम कर लिया और चालान भी कर दिया। या तो आपको सैलरी पूरी नहीं मिल रही होगी, इसीलिए टोटो चालकों को आप सरल पा लिए हैं कि भाई इनको भेज दो अगले रूट में, इनसे पैसा वसूली कर लो। फ्री की सवारी कर रहा है, हर चीज़ आपको फ्री की सेवा चाहिए, सरकार से आप सैलरी भी ले रहे हैं, फिर रूट भी बना रहे हैं, नियम भी बना रहे हैं, और नियम को खुद ही तोड़ रहे हैं। तो टोटो ड्राइवर तो तोड़ेंगे ही ना भाई। उनको तो लग रहा है कि जाने दे, 100 रुपया दे के अगर हमको आगे जाने दे रहा है, 200 का भाड़ा है, तो हम दूसरे रूट में चले जा रहे हैं।
तो आप पहले उसको लालच दे रहे हैं, फिर उसको गुनाहगार भी बना दे रहे हैं। यही हो रही है हमारी जो ये पुलिस इस समय ये रूट बनाया हुआ है, ये कहीं से कोई पालन वालन हो नहीं रहा है, खाली पुलिस वालों का जेवा गर्म हो रहा है और गरीब आदमी मर रहा है। गरीब आदमी मर रहा। क्या कहेंगे मैडम, थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोग समस्या से जूझ रही हैं, किस तरीके से समस्या हो रहा है? समस्या तो बहुत हो रहा है। इस तरीके से लगातार टोटो को लेकर आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए सरकार से ही कहेंगे, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी बारकोड से। बारकोड। ये बताइए कि लगातार आप लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हैं सरकार से, किस तरीके से समस्या हो रही है आपको? मुझे तो भैया लग रहा है ये रूट के नाम पे लूट हो रहा है, और प्लस हम लोग के सामने जैसे होता है ना, थाली भरी हुई आ रही है, थाली खींची जा रही है। अब जैसे हम लोगों को उस पार का भाड़ा मिल रहा है, अब सोच लीजिए मिलते हुए भी सर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग के क्या समझे। तो हम तो यही चाहेंगे कि क्यूआर को ख़त्म कर दिया जाए कि हम लोग भी ठीक से जी खा सके। मोदी जी से और योगी जी से भी गुजारिश है, और प्लस कमिश्नर साहब से भी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम गरीबों पर दया करें, कि ऐसा कार्रवाई न करें कि ये रूट के नाम पे लूट हो रहा है, जो इसको कम किया जाए। आप लोग पुलिस के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, लूट पाट की, पैसा हो रहा है सर, तो क्या करें, हम लोग के सामने हुआ है कई बार। पुलिस आपकी सुरक्षा करती है, आप कैसे कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं पुलिस? हम लोग के सामने कई बार हुआ है। हमारी गाड़ी पकड़ाई थी खुद, तो वो तो हम तो फ़ोन कर दिए, हमारे एक भाई हैं उनको फ़ोन किए। नेता हैं कि पुलिस है? नेता नहीं है, पुलिस विभाग के गार्ड है। उनसे हाथ गोड़ जोड़े तो कहे अरे भाई जाने दीजिए, परिवार को अपने बैठाए। हम अपने परिवार को बैठा कर लेकर जा रहे थे, नहीं जाने दिया जा रहा था हम लोग। दिक्कतें ज़्यादा हो रही है ना। बताइए भाई, थोड़ा सा आप भी किस तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं आप? हम क्या बताएं, हम तो बस यही चाहते हैं कि जो बारकोड लगा रहे थे, पहले तो फ्री में लगा रहे थे, अब ये पैसा किस चीज़ का लूट रहे हैं? बारकोड लगाने का। बारकोड लगाने का पैसा भी लिया जा रहा है? हाँ, लिया जा रहा है। हम खुद दिए हैं बारकोड लगाने का 200 रुपया। 200 रुपया? हाँ, पुलिस लाइन में? हाँ, पुलिस लाइन में। और नहीं विश्वास, अभी चलिए जो पैसा दिए उनको भी दिखाएंगे, जो हमसे घूस लिया उसको भी दिखाएंगे। रसीद भी हमारे पास है, पैसा नहीं लिख रहे रसीद में कि 200 रुपया लिए हमें। आइए भाई, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए किस तरीके से। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है। हाँ, बता दीजिए भाई। जैसे कि आज का जो ज़माना है उस टेक्नोलॉजी युक्त है। अभी जितनी गाड़ी ट्रांसफ़र हुई हैं, इनके यहाँ फीड नहीं दिखा रहा है कि ये ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। अब उसको सिस्टम पे तो तुरंत शो कर दे रहा है, आरसी प्रिंट हो गई, जब उस पर सेकेंड ओनर लिख के आ गया, तो आपके यहाँ क्या नहीं शो कर रहा है? उस पर भी इनका मनसा साफ नहीं है कि क्या है। अच्छा, एक सवाल है सारे लोगों से, प्रवीण काशी को लेकर क्या करते हैं, किस तरीके से अभी सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का, कि किस तरीके से वो है कि नहीं आप लोगों के साथ में? प्रवीण काशी जी हम लोग के साथ हैं, और हर दिन वो हमारी रिक्शा चालक के विषय में सोच रहे हैं, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे न्याय मिल पाए। यहाँ से अभी हम लोग हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हम लोग उसके लिए ये है कि अगर अगली डेट पे हमें राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट प्रवीण काशी जा चुके हैं, और जल्द से जल्द हम लोग के बीच में प्रवीण काशी जी वापस आएंगे और जीत के आएंगे, ये पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल जीतना तय है। प्रशासन है, ठीक है, शासन प्रशासन दोनों की इच्छा जब तक है तब तक हम लोग परेशान हैं, नहीं होगा तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिएगा। बिल्कुल। तो देखिए, टोटो चालक की जो मुसीबत है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बारकोड को लेकर इस तरीके से बहुत सारे तरीके से वसूली किया जा रहा है। सीधे तौर पे ये लोग बता रहे हैं कि चाय की दुकान पे, और पीछे भी जो रिपोर्ट बताए थे कि जो बनियानों में और बहुत जगहों पे पैसा किस तरीके से वसूला जा रहा है बनारस में। अब उसके लिए अब थोड़ा सा सुबह में और शाम में और भोर में उठकर मशक्क़त करने पे ही पूरा रिपोर्ट मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके बातों में भी सच्चाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।